प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता के सभी पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, चांद से थोड़ी सी गप्पें हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री शमशेर बहादुर सिंह की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें बाल सुलभ कल्पनाओं का अत्यंत सुंदर एवं सजीव चित्रण किया गया है। प्यारे बच्चों, इस कविता के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए इसके कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर में तथा शिक्षा देहरादून और प्रयाग में हुई। ये हिंदी तथा उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे तथा इनकी शैली अंग्रेज कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्यारे बच्चों, आइए इस कविता के शब्दार्थ देख लेते हैं। मुख्य शब्दार्थ देखिए। सिमत, दिशाएं, नीरा, पूरा, दम, सांस, मर्ज, बीमारी, बिल्कुल गोल, पूरी तरह गोलाकार, सुलभ, आसानी से प्राप्त किया जाने वाला। प्यारे बच्चों, आइए अब चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता के सभी पद्यांशों की एक एक करके सप्रसंग व्याख्या सीखने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला पद्यांश देखिए। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के शब्दार्थ देख लीजिए। खूब, बहुत अधिक, तिरछे, टेढ़े मेढ़े, जरा, थोड़ा, कुल, सारा, सिर्फ, केवल, पोशाक, वस्त्र, चारों सिमत, चारों दिशाएं। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। इन पंक्तियों में कवि ने आकाश को तारों से जड़ित चांद के वस्त्र के रूप में वर्णित किया है। प्यारे बच्चों, आइए इसका सरलार्थ अथवा सप्रसंग व्याख्या देखिए। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। प्यारे बच्चों, एक 10 बार है वर्ष की बालिका चांद को देखकर कहती है कि आप तो बहुत अधिक गोल हैं, परंतु आप थोड़े टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। जरा, थोड़ा सा और तिरछे टेढ़े मेढ़े। प्यारे बच्चों, एक 10 बार है वर्ष की बालिका चांद को देखकर कहती है, आप तो बहुत अधिक गोल हैं, परंतु आप थोड़े टेढ़े मेढ़े नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। प्यारे बच्चों, वो 10-12 साल की लड़की आगे चांद को संबोधित करते हुए कहती है, आपने सारे आकाश को अपना वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आकाश में चमकते हुए तारे
आपके वस्त्र पर जड़े हुए सितारे हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। प्यारे बच्चों, आगे वह लड़की चांद को कहती है कि हे चांद, आपका सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है, केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई पड़ता है। आपका आकाश रूपी वस्त्र चारों दिशाओं में फैला हुआ है। प्यारे बच्चों, भाव यह है कि बालिका के अनुसार सारा आकाश चांद का वस्त्र है, जिसमें तारे जड़े हुए सितारे हैं। चांद का वह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। प्यारे बच्चों, यह थी पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आइए दूसरा पद्यांश देखते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्ध ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देखिए। नजर दिखाई गो की, हालांकि यद्यपि बुद्धू बेवकूफ निरा पूरी तरह से। प्रसंग में भी आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह हैं। इन पंक्तियों में बालिका ने चांद के आकार में परिवर्तन को बीमारी बताया है, माना है। प्यारे बच्चों, बालिका कहती है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब हैं गो की, वाह जी वाह। प्यारे बच्चों, सरलार्थ में आप लिखेंगे, बालिका चांद को देखकर कहती है कि आप थोड़े से तिरछे अर्थात टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। यद्यपि गो की, यद्यपि आप भी खूब हैं, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। प्यारे बच्चों, आगे बालिका कहती है, वाह जी वाह, आपने तो हमें पूरा बेवकूफ़ समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं। हम भी आपको अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप हमेशा एक समान नहीं रहते। आप जब घटते हो तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो। मैं समझती हूँ कि आपको घटने की एक बीमारी है। प्यारे बच्चों, कृष्ण पक्ष में चांद के आकार में प्रतिदिन परिवर्तन आता है। अमावस्या के दिन उसका आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है, अर्थात अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद अमावस्या के बाद चांद का आकार फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है, आकार में वह संपूर्ण हो जाता है। छोटी बालिका ने चांद के घटने बढ़ने को एक बीमारी बताया है। प्यारे बच्चों, बाल सुलभ कल्पना के कारण बालिका चांद के घटने बढ़ने की क्रिया को उसकी बीमारी समझ बैठी है। प्यारे बच्चों, यह था दूसरे पद्यांश का सरलार्थ। आइए अब इस कविता का तीसरा पद्यांश देखते हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी आगे कहते हैं, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के शब्दार्थ देख लीजिए।
दम, सांस बिल्कुल पूरी तरह, मज, बीमारी, रोग। प्यारे बच्चों, प्रसंग में भी आप वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इन पंक्तियों में बालिका द्वारा चांद के दिन प्रतिदिन घटने बढ़ने की क्रिया को उसकी बीमारी बताने का वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी एक लड़की के माध्यम से चांद को देखकर कहते हैं कि हे चांद, आप जब बढ़ते हैं तो लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं और जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। बढ़ते हुए आप तब तक सांस नहीं लेते जब तक कि आप पूरी तरह से गोल मटोल न हो जाएं। प्यारे बच्चों, यह बालिका चांद को संबोधित करते हुए कहती है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। हे चांद, जब आप घटना शुरू करते हैं अर्थात पूर्णिमा के बाद जब आप घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और अमावस्या के दिन बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और अमावस के बाद आप जब बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं और बढ़ते हुए आप तब तक सांस नहीं लेते जब तक कि आप पूरी तरह से गोल मटोल न हो जाएं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में छोटी बालिका चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि हे चांद, जब आप घटना प्रारंभ करते हैं अर्थात पूर्णिमा के बाद जब आप घटना प्रारंभ करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और अमावस आते आते आप बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अमावस के बाद जब आप बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। प्यारे बच्चों, बालिका चांद को कहती है कि जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक सांस नहीं लेते जब तक कि पूर्णिमा को आप पूरे गोल मटोल न हो जाएं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। प्यारे बच्चों, आगे बालिका कहती है, आपकी बढ़ने की और घटने की यह बीमारी तो ऐसी है जो कभी भी ठीक होने को नहीं आती है। अर्थात एक ऐसी बीमारी जो आपको लगी हुई है जो कभी ठीक होने में ही नहीं आती। आप बढ़ना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, भाव यह है कि बाल सुलभ कल्पना के अनुसार चांद के घटने बढ़ने की क्रिया को उसकी एक बीमारी मान लिया गया है। प्यारे बच्चों, दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में चांद घटना प्रारंभ करता है और शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा आते आते पूरा गोल हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष शुरू होने के बाद चांद घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या आते आते बिल्कुल समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, यह थी चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक पाठ की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है।
यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।